समस्त कथा रसिक प्रेमियों को जय शिव शंकर। श्री शिव पुराण की कथा की कड़ी में भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके बारे में जो वर्णन है कि भगवान शंकर की पूजा करने का, शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार सभी को है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। अधिक कहने से क्या लाभ, शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ब्राह्मणा, क्षत्रियो, वैश्या, शूद्रो वा प्रतलोमजा पूज्येत सततम लिंगम तत्तन्मंत्रेण सादरम किम बहुक्तेन मुनेः स्त्रीमाणाप तथान्यत अधिकारो असर्वेशाम शिवलिंगार्चने द्विजा। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके, नैवेद्यांत पूजन करके, नैवेद्यांत अर्थात भोग लगाने के अंत तक पूजन करके उन्हीं त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करे। भगवान की 8 मूर्तियां कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान। ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपत, ये भी भगवान की 8 मूर्तियां हैं। इन नामों की भी अर्चना करे। इसके उपरांत भगवान शंकर की पूजा के लिए चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करे। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृख, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 लोग शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। कैसे करना चाहिए? हमारे यहाँ 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ईशान कोण कहते हैं उत्तर और पूर्व के, तो वहीं से आरंभ करना चाहिए। तो उत्तर और पूर्व के कोण में ईशान का, पूर्व दिशा में नंदी का, उसके बाद पूर्व और दक्षिण की दिशा में जो अग्नि कोण कहा जाता है उसमें चंड का, और दक्षिण दिशा में महाकाल का, और दक्षिण और पश्चिम के कोने को हम नैऋत्य कहते हैं, उसमें भृंगी का पूजन करना चाहिए। और पश्चिम दिशा में वृख का, और पश्चिम और उत्तर के कोण को हम वायव्य कहते हैं, उसमें स्कंद जी का पूजन करना चाहिए। और फिर उत्तर दिशा में कपर्दीश्वर का पूजन करना चाहिए। तो ये 8 दिशाएं हो गई। सोम तथा शुक्र का पूजन, सोम का ऊपर और शुक्र का नीचे, इस प्रकार से 10 शिव के परिवार हैं, इनका पूजन 10 दिशाओं में करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र जो भगवान के गढ़ हैं उनका करना चाहिए, और उनके पीछे की ओर कीर्तमुख का पूजन करना चाहिए। ये भी भगवान शंकर के गढ़ हैं। 11 रुद्रों की फिर पूजा करे। इसके पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र होती है, नमस्ते रुद्रमयो तुभे शिवे नमः बाह्योव्यामुते नमः, यह शतरुद्रीय स्तोत्र है। अगर आप पढ़ सकते हो तो इनका पाठ कर सकते हो। शिव सपर्या नामक पुस्तक में प्राप्त हो जाता है। नाना प्रकार की स्तुतियों का, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करे। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन कर देवे। ये पार्थिव पूजन शिवलिंग की महिमा है। इस प्रकार से करना चाहिए, और इसी प्रकार से भगवान शंकर की पूजा मंदिर में भी करना चाहिए। कहते हैं सूत जी, इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया है। शिव पूजन भी भक्तिभाव से सदा से उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहां शिवलिंग स्थापित होता है मंदिर में, उत्तराभिमुख अर्थात उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना चाहिए। क्यों? कभी कभी हम लोग जाते हैं ना, पूर्व दिशा की ओर बैठ जाते हैं, या खड़ा होना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों? वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। और शिवलिंग के उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग होता है उत्तर दिशा में। इसलिए आपने देखा है जल लहरी जो होती है उत्तर दिशा में ही बनाई जाती है। जल लहरी जिसमें शक्त स्वरूपा देवी उमा विराजमान होती है। तो पूजक के शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। तो पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः
अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राहा है। दक्षिण दिशा की ओर बैठे और उत्तर दिशा की ओर मुख करे, उसी का आश्रय लेना चाहिए। यह शिवलिंग के पूजन में बैठने के जो स्थान है वह बताया गया है। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे, उत्तर की ओर मुख करके और पूजा करे। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला ले और बिल पत्र का संग्रह करके भगवान शंकर की पूजा करे। इसके बिना नहीं। शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुंड लगा ले। इस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि प्रभु, भगवान शंकर का जो प्रसाद है, शिव की दीक्षा से युक्त शिवभक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य स्वयं महाप्रसाद है, तो इसके बारे में जरा आप हमको बताएं कि किसका भक्षण करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं कि ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल का भक्षण कर ले तो उसके सिर पर धाड़ करे तो उसका सारा पाप शीघ्र नष्ट हो जाता है। पर जहां पर चंड का अधिकार होता है, वहां पर जो शिव निर्माल होता है उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहां पर चंड का अधिकार नहीं है, वहां के शिव निर्माल का सभी को भक्तपूर्वक भोजन करना चाहिए। वाणलिंग, जैसे नर्मदेश्वर जी को वाणलिंग कहा जाता है, जो नर्मदा नदी से निकलती है, और लोहे से निर्मित जिस प्रकार से स्वर्ण धातुमय लिंग होते हैं, धातु के लिंग सिद्ध लिंग होते हैं, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की हो, अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित किए गए हों वे लिंग, या स्वयंभू लिंग जो स्वयं पृथ्वी से प्रकट हो जाते हैं, जिनकी स्थापना नहीं की गई होती, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं होता है। इसको आप इस प्रकार से समझ लें कि सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग, नर्मदेश्वर लिंग और दो धातु से निर्मित लिंग होते हैं, इन लिंगों में चंड का अधिकार नहीं होता। और भगवान शंकर की जो प्रतिमा होती है, स्वरूप होता है, साकार स्वरूप होता है, उसमें चंड का अधिकार नहीं होता। जो मनुष्य शिवलिंग को विधिवत स्नान कराकर 3 बार आचमन करता, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप, तीनों प्रकार के जो पाप है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ का जो भी निर्माल है वह व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, परंतु जहाँ पर इस प्रकार की लिंग नहीं है वहाँ चंड का वास होता है, इसलिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ वह निर्माल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इतना सूत जी ने बताया, और आप लोगों को भी आ गया होगा कि हमें निर्माल कौन सा ग्रहण करना चाहिए, कौन सा प्रसाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ ग्रहण करना चाहिए, कौन सा नहीं। आगे की कथा पुनः कोई नई कथा लेकर आते शिव पुराण से। तब तक के लिए जय शिव शंकर।